तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस ठंडी के मौसम में कुशल और मंगल होंगे और रजाई में आप होंगे और सोए होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग लेकर आ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लीवर। क्या लेकर आए हैं? लीवर लेकर आए हैं। और लीवर आप लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो लीवर क्या है इसके पहले आप लोग को वीडियो में पढ़ा चुका हूं और भी डाइजेस्टिव सिस्टम का सभी पार्ट दे दिया गया है। आप लोग लिंक पे जाइएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग को लिंक मिल जाएगा। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोग आराम से देख लीजिए। चलिए बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। लीवर, लीवर को हम क्या कहते हैं? लीवर एक यकृत है। लीवर क्या है? लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर को हम क्या करते हैं? यकृत भी बोलते हैं। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। इस चीज को जानिएगा। लीवर क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत भी। ठीक है। अब ये जानेंगे कि लीवर, ये देखिए आपके सामने ये लीवर बना हुआ है। क्या है? लीवर है। ये आपका जो है लेफ्ट लोब है। ये क्या है? ये आपका है राइट लोब। ये दायां लोब है, ये बायां लोब है, जिसे हम कहते हैं बायां निलय भी कहते हैं। बायां निलय और दयां निलय, यानी कि राइट लोब लेफ्ट लोब और राइट लोब, दो है लोब। ठीक है ना। अब यहां से देख रहे हैं कि पिताशय है। क्या है? पिताशय। यहाँ पिताशय है, यहाँ लिगामेंट टेरस है, यहाँ कोरोनरी लिगामेंट है। इसको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या चीज है। सबसे पहले थोड़ा सा हम थोड़ा सा लीवर के बारे में जान लेंगे। लीवर क्या होता है? अगर लीवर के बारे में जानेंगे तो लीवर आसानी से हम जान सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए मानव का जो लीवर, ये मानव शरीर का, मानव पूरा शरीर है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये मानव शरीर है। अब मानव शरीर के जानते बड़ा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या पाया जाता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है हमारा लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। पहले क्वेश्चन में जब से आएगा आपका, तो पहले क्वेश्चन ये देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी का चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज का विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने वाला आपका है। तो लीवर जो है, लीवर यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा भाग है? तो लीवर है। क्या है? लीवर, यानी जिसे बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये 1500 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 1500 ग्राम का। जरा सा मार्कर हम लेने गए थे। ठीक है। ये कितने ग्राम का होता है? 1500 ग्राम का। तो यानी कि इस पर लिख दिया गया है, इसलिए लिखा गया क्योंकि आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो और अच्छा रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, जो बोलते हैं उसको लिख दिया जाता है, इसलिए लिखा जाता है। ठीक ना। सुनिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय होती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अग्नाशय भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। देखिए इसमें एक पीत होता है। क्या होता है? पीत। पीत रस, जो पीत रस होता है पिताशय में होता है। इसको भी पढ़ेंगे, क्या क्या इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य पढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, क्या इसे अगर पीत रस में क्या क्या होता है। ठीक है ना। तब ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। पीत रस पिताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। यानी कि पीत रस जो होता है पिताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। ये जनरली बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखेंगे फिर दिक्कत आपको होगा, क्योंकि एग्जाम में के लिए। ठीक है ना। तो अब आते हैं लीवर का मुख्य कार्य। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? इस लीवर का मुख्य कार्य ये है कि रक्त को क्या करेगा ना, रक्त यानी कि खून को साफ करना। खून क्या करें? साफ कर दे। अब खून के साफ करने का मतलब क्या? आपके अंदर क्या होगा? मान लीजिए कोई रासायनिक पदार्थ खा रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, तो मान लीजिए दवा खा ही रहे हैं रोज रोज। मान लीजिए कोई भी बीमार है, जैसे घर के लोग खाली बीमारी पे इसमें चल रहा है, तो इसमें बीमारी के नाम पर कोई बात ही नहीं कि बीमारी छोड़िए। अब पीने वाला चीज देखिए, पीने वाला जो 99%, 99 तो 90% एकदम लोग पिए वाला आएगा। एकदम लोग पीने वाला 90% पृथ्वी पर आ गया है। और तो समझिए कि उसको अगर जो पी रहा है तो खूनवा क्या करे? फिल्टर करके ओके शुद्ध कर दे। क्या करे? शुद्ध कर दे। मुख्य चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ना। इस बार और कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो शराब, दवा चाहे अन्य रासायनिक पदार्थ हो, उसे क्या करते हैं? उसको छान देता है, फिल्टर कर देता है। फिल्टर का मतलब समझ रहे हो? यानी कि फिल्टर करके अपशिष्ट जो पदार्थ रहे ओके बाहर निकाल दे। जो सही पदार्थ रहे, शुद्ध रहे ब्लड, वो क्या करे? बाहर करके अपने सर्कुलेट करेगा। ठीक ना। तो ये शुद्ध करने के लिए रक्त को शुद्ध करता है। क्या करता है? रक्त को, ये क्या करता है? इसका काम है, लीवर का काम है रक्त को शुद्ध करने, यानी कि ब्लड को खूनवा के शुद्ध कर दिया। खून क्या करेगा? शुद्ध करेगा। ठीक है ना। ये बात। अब देखिए पीत बनाता है। अब पीत का क्या काम है? पीत ये क्या करता है? पीत बनाता है। लीवर क्या करेगा? पीत बनाएगा। पीत बना के यानी कि वसा को क्या करेगा? जो वसा को पचाने में मदद करता है, यानी कि वसा को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। देखिए ब्लड शुगर को भी, ये जो हमारा लीवर जो है ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। इसमें हम बताएंगे कि आपका बायां लोब क्या है, दायां लोब क्या है। इसके बारे में अभी फिगर के बारे में अभी जानकारी आपको देंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ब्लड शुगर, जिसको ब्लड शुगर मान लीजिए होगा, तो उसको क्या करेगा? नियंत्रित करता है। क्या? लीवर नियंत्रित करता है। ठीक है ना।
अब सुनिए, ये रक्त को थक्का बनाने में, ये रक्त कभी कभी मान लीजिए कि कभी कभी आपका क्या होता है, कट जाता है, मान लीजिए कोई शरीर कट गया, कटने के बाद जानते हैं वहां पे देखिए खूनवा जम जाता है, खूनवा क्या होता है, जम जाता है, तो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि रक्त को वहीं पर रोक देता है। क्या करेगा, रोक देगा, यानी थक्का बना लेगा, रक्त को क्या करेगा, रोक देगा, यानी कि थक्का बनाने का मतलब क्या, मतलब यानी कि ठोस बनाना, क्या मतलब, ठोस बनाने की, ठोस बना देगा, तो उस रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ये हमारा बनाने में क्या करता है, मदद करता है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम लोग फिर आगे नेक्स्ट पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पर पहुंचने के लिए पहले स्क्रीनशॉट जरूरी है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। पीत का मुख्य कार्य और लक्षण, पीत का मुख्य कार्य क्या है, तो पीत का मुख्य कार्य वसा क्या करेगा, देखिए वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेगा, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, उसको बांट देगा, यानी कि विभाजित कर देगा, विभाजित करने के बाद उसको पाचन में क्या करेगा, छोटे छोटे को तोड़ देता है, अब पचाने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि पचाने में, यानी कि भोजन को उसको पचाने में क्या करता है, पूरी तरह से मदद करता है, मदद करने के बाद तो पूरी तरह से क्या करेगा, मदद करेगा उसको। ये आपका आपका पीठ हम दिखा दे रहे हैं, यही पीठ है, आपका क्या है, ये पीठ है, क्या है, ये पीठ है, यही क्या करेगा, इसमें जो जो हमारे रासायनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थ होंगे, उसको क्या करेगा, वसा जो रहेगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करने के बाद उसे क्या करेगा, तोड़ेगा, विभाजित करने के बाद तोड़ता है और उसे पचाने में क्या करेगा, मदद करेगा। देखिए यह लाल रक्त कोशिकाओं से निकले हीमोग्लोबिन और अतिरिक्त, देखिएगा यह लाल रक्त कोशिकाओं, यह लाल रक्त, पीत क्या होता है, यह लाल रक्त कोशिकाओं से निकले हीमोग्लोबिन अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं से, यह क्या करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल से निकले हीमोग्लोबिन और अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने के क्या करता है, ये मदद करता है। यदि सुनिए, यदि इसका अगर क्या होता है, मल का जो रंग होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के कारण क्या कहते हैं, रंग रंग पैदा होता है, भूरा रंग, भूरा रंग मतलब थोड़ा पीला रहेगा, थोड़ा क्या रहेगा, पीला रहेगा, ठीक ना। मल का रंग, तो मल का जो रंग होता है थोड़ा भूरा कलर का होता है और पीला रंग का होता है, ठीक ना। बिलिरुबिन यदि ज्यादा मात्रा में हो जाए तो पीलिया हो सकता है। यदि हीमोग्लोबिन, अगर सुनिए बिलिरुबिन की मात्रा, यदि बिलिरुबिन की मात्रा हीमोग्लोबिन टूटकर, हीमोग्लोबिन टूट क्या करता है, टूटकर यदि वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हो जाता है और नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है, उससे उससे ये होता है कि आपको पीलिया हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं कि आंख में, उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता ये चलेगा, इसे आंख माले गए डॉक्टर के पास, जाते हैं तो उसमें बिलिरुबिन क्यों होता है, बिलिरुबिन यानी कि हीमोग्लोबिन जो टूट कर होता है, बाहर नहीं निकल पाता है, वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, रेड ब्लड सेल से क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन टूट कर एकदम जल घुलनशील बना देगा, घुलनशील बना देगा, उसी में रह जाएगा, उसी में रहने के बाद ना, रहने के बाद क्या करेगा, उसको उसको एकत्रित बाहर नहीं निकाल पाएगा, जैसे बाहर नहीं निकाल पाएगा तो उसका करेगा, वो धीरे धीरे आपको पीलिया के रूप में शिकायत करेगा। जैसे ही डॉक्टर के पास जाते देखते हैं आंखिया इस तरह देखता है, बाबू आंख दिखाओ, तो जैसे दादी रही, दादी जैसे दादी रही, चाहे मान लो दादी, दादी बाड़ी, जैसे मम्मी बाड़ी, बुजुर्ग लोग को, आओ दादी है, आओ 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 आओ, दिखा दी, तारा तो पीलिया हो गई, अरे तो शरीर पीला होना चालू हो जाता है, फिर आके कि हीमोग्लोबिन का होता कम होता है, हीमोग्लोबिन का होता कम होता है, हीमोग्लोबिन के पानी बना दी, क्या बना दी, पानी, अब पानी बना के तो फिल्टर कर देने, कहने का मतलब है कि पानी बनाएगा, पानी बनाने के बाद पूरा एकदम उसको उसको फिर ब्लड देगा। देखिए हेमोग्लोबिन के सिरप दिया जाता है, हेपफोर्ट के नाम से भी आता है, हाँ, लेकिन मेरे ऊपर समझ जाइएगा, डॉक्टर से भी सलाह लिया जाता है, ठीक ना। तो हेपफोर्ट भी आता है, हेपफोर्ट सबसे शानदार काम करता है, तो हेपफोर्ट भी, डेक्सोरेंज भी, सब हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसे हेमोग्लोबिन दे देता है कि वो क्या हो, वो सही रूप से, कुछ कैप्सूलें भी दिए जाते हैं हेमोग्लोबिन का, तो डॉक्टर देते हैं। तो देखते हैं आंखियां चेक करते हैं कि आंखें चेक करें, तो आंखें चेक करने से पीलिया पकड़ लेता है, तो कहने का मतलब हेमोग्लोबिन का सिरप चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति सही हो जाता है, ठीक ना। यही ज्यादा जमा हो जाता है तो पानी बना देता है, ठीक ना। तो यही लिखा है, यदि यदि ज्यादा मात्रा में हो जाए तो पीलिया हो सकता है, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। देखिए बिलिरुबिन से समस्या क्या क्या आ सकता है, बिलिरुबिन से समस्या क्या क्या आ सकता है, आपका लीवर का ठीक काम नहीं करता है, लीवर क्या करता है, लीवर ठीक काम नहीं करता, हेपेटाइटिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे सिरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस या सिरोसिस बोलते हैं। तो लीवर का ठीक काम नहीं करेगा, आपका पीत नली में क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, पीत नली में रुकावट हो जाएगा, पीत नली में मतलब क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, ट्यूमर का मतलब क्या, पीत पथरी हो जाएगा, पथरी, पीत पथरी जानते हैं ना, पीत में पथरी बन जाता है, तो पथरिया जो बन जाता है ना, तो सुनिए, अगर पीत को काट के निकाल, पीत पाचन के लिए सहायक होता है, यदि पीत को हम क्या करें, इस पीत को हम क्या करें, काट के निकाल भी दिया जाए, ऑपरेशन होता है तो पीतवा जो पथरी हो जाता है ना, तो पीतवा काट के निकाल देते हैं, कुछ होता नहीं है, यही होगा पाचन नहीं क्रिया करेगा। आपको जैसे कि मसाला वसाला खाएंगे, मसाला ज्यादा आप भोजन कर रहे हैं, तो आप भोजन करेंगे तो मसाला पाचन जल्दी पाचन नहीं करेगी, पाचन करने में बड़ा मदद करता है, और निकाल देने में व्यक्ति मरता नहीं है। कई लोग तो पीत की थैली में नहीं कहते, पीत की थैली में पथरी हो, पेटवा में दर्द एकदम होता रही, बारे बाप, तो उसमें अब उसका पाचन क्रिया नहीं हो पाता है, बेचारा वो पथरी पकड़, ट्यूमर होता है, तो कहने का मतलब उस पीतवा में से पथरी काट दिया था, पीतवा का निकाल के बाहर कर देता, कुछ होगा नहीं, व्यक्ति जिंदा रहेगा।
लेकिन पित्त निकल जाएगा, पित्त की थैली निकाल दिया जाएगा। बस यही होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ मसाला, चाहे कोई भी चीज मतलब मसाला पदार्थ खाना होगा, तो उसे कहने का मतलब उससे पाचन क्रिया तनिक कम होगा, जो पाचन क्रिया क्या होगा, कम होगा। तो पाचन क्रिया में सहायक तनिक कम करेगा, तो उसको मना कर देते कि तू का करिया तनी मैंने खाई मत नहीं मसाला सब कम, अब कतरा कम है खाई के बाद तो कम खाया था, लेकिन फिर भी कहा लोग मानते हैं, खाते ही है, चलो जो हो तो देख लिया जाए, ठीक है ना। तो कुछ बढ़ाना भी चाहिए, जैसे कहने का मतलब हमेशा मसाला पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो कुछ चीजें बाजार के सामान भी जैसे थोड़ा सा मिडिल खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम खाना चाहिए। हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं, आराम से खाते पीते हैं, कोई बात नहीं। लक्षण लक्षण बताइए, अगर लक्षण में क्या होता है, तो लक्षण में त्वचा और आंखों का, यही लिखा है लक्षण, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। त्वचा क्या कहते हैं, जैसे मान लो त्वचा बा, मान लो पूरा त्वचा बा, तो पीलिया पकड़ ली, कि छोटे बच्चे में देखिए, छोटे बच्चे में जो नवजात शिशु होते हैं, तो उनपे ज्यादा, खास करके नवजात शिशु में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उनमें बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए मानसिक में भी ज्यादा हो जाए ना, अगर देखिएगा पीला पड़ना, गहरा रंग का जब पेशाब साफ करबो ना, पेशाब करबो या मूत्राशय करबो, तो उसमें क्या होता है, गहरा रंग देगा, मतलब रंग जो होगा वो गहरा हो जाएगा, जिससे मालूम चलेगा लीवर खराब हो रहा है। लीवर यानी पित्त क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो लीवर की समस्या उसी से मालूम चलता है। तो गहरे रंग का मूत्र, हल्के रंग का मल चालू हो जाएगा, बहुत ज्यादा होने पर मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत ज्यादा होने पर क्या होगा, मस्तिष्क में नुकसान पहुंचाएगा, तो इससे मालूम चलता है कि लीवर मेरी खराबी चल रही है, तो डॉक्टर के पास तुरंत दिखाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, ये पित्त का मुख्य कार्य। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है लीवर में, हम लीवर के जानेंगे क्या, लीवर के हम जानेंगे बाया लोब और दया लोब के बारे में, बाया लोब के बारे में जानेंगे, और किसके जानेंगे, दया लोब के बारे में। तो बाया लोब और दया लोब के बारे में हम लोग पित्ताशय को जान गए कि पित्ताशय क्या है, पित्ताशय पित्त रस एकत्रित होता है, ये सब जान गए। हम जानेंगे बाया लोब और दया लोब क्या है। तो दया लोब, राइट लोब जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट लोब बोलते हैं, राइट लोब क्या बोलते हैं, राइट लोब। ये लीवर का जो राइट लोब है, राइट लोब आपका ये दिख रहा है, ये राइट लोब है। ये राइट लोब जो है, ये लीवर का बड़ा हिस्सा होता है। क्या होता है, लीवर का, ये जो लीवर का होता है, लीवर का बड़ा हिस्सा होता है। क्या होता है, लीवर का ये बड़ा हिस्सा होता है। आंतों से रक्त को, देखिए आंतों से आने वाले जो आंत से होती है, जो आंत जानते हैं ना, छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत होती है जो बड़ी आंत, हमारा आंत जो छोटी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है, वो पाचन क्रिया का अंतिम हिस्सा है। क्या है, पाचन क्रिया का अंतिम हिस्सा है। तो आंतों से आने वाले रक्त को क्या करते हैं, प्रोसेस करता है। रक्त को क्या करता है, आंतों से आने वाले यानी खून को, यानी कि ब्लड को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिल्ट्रेट करता है और साफ करता है, ठीक है ना। यह विषैली पदार्थ को, और क्या करता है, विषैली पदार्थ को, यानी कि विषैली क्या करता है, विषैली पदार्थ को या अपशिष्ट को क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। ये विषैली पदार्थ, दया लोब का क्या काम है, यानी कि राइट लोब का क्या काम है, विषैली पदार्थ यानी कि हानिकारक जो पदार्थ होंगे उसे क्या करेगा, फिल्टर करेगा। करने का मतलब, यानी निकालने का मतलब ये साफ कर दी, क्या कर दी, साफ। तो साफ कर दी, यानी कि विषैली पदार्थ के और अपशिष्ट जो पदार्थ हो उनको साफ करके ब्लड क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, साफ करेगा, यानी कि इसको साफ करके क्या करेगा। तो कहां से, जो हमारे आंतों से आने वाले रक्त को प्रोसेस करेगा, उसी क्या करेगा, विषैली पदार्थ क्या करेगा, साफ करेगा, यानी कि अपशिष्ट क्या करेगा, अपशिष्ट जितने पदार्थ होंगे उसको क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा, क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा, ठीक ना। अब हम जानेंगे बाया लोब क्या है। बाया लोब ये क्या है, ये देखिए, ये छोटा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है, तो लीवर का बड़ा हिस्सा होता है। ये जो आपको बना, ये दिखाया गया है, ये देखिए, इसे यहाँ फर्स्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सेकंड लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसे मालूम चले गया, जो फर्स्ट लिखा है राइट लोब है, क्या है, ये राइट लोब है, क्या है, ये राइट लोब। राइट लोब हमेशा बड़ा होता है। ये सेकेंड लोब जो होता है, ध्यान लोब जो दिख रहा है आपको ये जो दिख रहा है, तो ये क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि यह लीवर का छोटा हिस्सा होता है। लीवर क्या होता है, ये लीवर का छोटा हिस्सा होता है, लीवर का छोटा हिस्सा होता है। पेट और अन्न प्रणाली से आने वाले रक्त को क्या करता है, प्रोसेस। पेट और अन्न प्रणाली को, पेट देखिए, पेट और अन्न प्रणाली से आने वाले क्या करता है, रक्त को, यानी खून को, यानी कि ब्लड को क्या करता है, प्रोसेसिंग में रखता है, यानी कि क्या करता है, और पित्त का उत्पादन और रक्त को क्या करता है, साफ करता है, पित्त का उत्पादन करता है। इसे काम क्या, और क्या काम है, इसे काम है पित्त का उत्पादन करना है। पित्त का क्या करता है, उत्पादन करता है, और ब्लड को क्या करता है, साफ करता है। ब्लड क्या करेगा, साफ करेगा। ये पाचन और वसा को अवशोषण करते हैं। ये पाचन और वसा को क्या करता है, पाचन और वसा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित का मतलब सोख लेता है, क्या करता है, शोषित करता है। और ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज स्तर क्या करता है, नियंत्रित करता है। ग्लूकोज को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, ना बढ़ने देगा ना घटने देगा, मेन सेम टू सेम रखा रहेगा, ठीक ना। तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज स्तर को यानी क्या करेगा, नियंत्रित किए रखेगा, ठीक है। तो इसका ये काम है। ये हमारे दाया लोब और बाया लोब के बारे में हम जाने। अब इसको हम जानते हैं क्या क्या इससे बीमारी होती है। तो बीमारियों के बारे में जान ले कि बीमारी क्या होती है, यानी कि लीवर से कौन सी बीमारी होती है। तो लीवर से देखिए, फैटी लीवर होता है। क्या होता है, फैटी लीवर क्या होता है, तो फैटी लीवर होता है, जैसे कि फैटी मतलब मोटापा होना, यानी कि वसा का बढ़ जाना, यानी कि फैटी मतलब क्या है,
मोटा होना, तो मतलब कहने को फैटी लीवर हो जाता है। अब इसमें हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, लीवर में हो जाए सूजन, क्या हो जाए सूजन, तो सूजन हो जाए तो बीमारी पैदा हो जाए, सूजन हो जाए तो पेट में दर्द होकर चले, लीवर में क्या होगा सूजन पैदा हो जाएगा, सूजन से क्या होगा पेट में क्या होगा दर्द होना चालू हो जाएगा, दर्द क्या होगा दर्द होना चालू, सिरोसिस, लीवर में घाव हो जाता है, सिरोसिस क्या होता है, एक देखिए हेपेटाइटिस होता है जो लीवर में सूजन हो जाता है वो होता है, एक क्या होता है लीवर से बीमारी, एक सिरोसिस होता है, सिरोसिस क्या होता है लीवर में घाव हो जाता है, तो लीवर में जब घाव हो जाता है वही कहेगा सिरोसिस हो जाता है। देखिए एक होता है एल्कोहलिक, एक होता है एल्कोहलिक लीवर डिजीज होता है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज, इससे लीवर खराब हो जाता है, ज्यादा शराब और पिएबा ना तो खराब हो जाता है, घरवा के पिए तो थोड़ी चाहे कोनो भी मतलब तार दोस्त यार जो मार के दम धड़कावत रहो तो माना तनी कह दिया कि मैंने शराबा कम पिया लीवरवा खराब हो जाए। तो हाल ही में कई केसेस मिले हैं कि जैसे कि लीवर क्या होता है कि कभी कभी मतलब शराब ज्यादा पी रहे हैं, कोई होता है मतलब ब्रशो नहीं करते हैं या शराब पी लेते हैं, तो वो लीवर पे क्या करेगा इफेक्ट करेगा, लीवर क्या करेगा खराब कर देगा, इसी को कहते हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज होता है। तो जब लीवर खराब हो जाए तो क्यों बचावे वाला ना रहे, तो लीवर खराब मतलब धीरे धीरे सब खराब हो जाएगा, तो कहने का मतलब पाचन क्रिया होगा ही नहीं, अब भूख लागी ना, हमेशा दर्द रही, हमेशा तरह के मस्तिष्क में जो ना मस्तिष्क काम ना करी, कहने का मतलब जब भूख लागी तभी तो मस्तिष्क काम करी, शरीर स्वस्थ रही तभी तो काम करी, तो जे गंगा में पिए तो थोड़ी ना तनी माना करिए कि मत पियस। इसे कहने का मतलब उतना मत पीजिए जितना आपका नुकसान पहुंचा सके, खाना खाइए आपको लिमिट में पीना चाहिए, लिमिट में कोई जरिमाना करिए, ठीक ना। तो एल्कोहलिक लीवर डिजीज इसे कई ठो केसेस मिला है कि इससे एल्कोहल से क्या होता है आदमी की मृत्यु हो जाता है, लीवर खराब हो जाएगा, तो ठीक है ना। लक्षण में क्या है, लक्षण देखिए लक्षण में क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है, त्वचा और आंखों की क्या होता है पीला पड़ जाता है, आंख अभी बताइए कि आंख में जाए जिसे दिखाव खा जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि पीलिया पकड़ लेता है। थकान, कमजोरी, भूख न लगना, पेट में दर्द, तो ये सब क्या होता है दर्द होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। ये सब क्या है लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ये सब आपको और भी चीज होंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको अगर लीवर समस्या अगर हो रहा है और दिखाई दे रहा है तो आप लोग डॉक्टर से मिलिए, ताकि आप लोग को डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, शराब ज्यादा कम पिए और फैटी सामान जैसे कहने का मतलब तला हुआ सामान जैसे कि कुछ ऐसा चीज खाइए कि मतलब लाभदायक हो और लीवर का हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। ये आज का मेरा लीवर या यकृत पर लीवर पर हमारा रहा ये सब, तो आप लोग क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लोग फिर मिलेंगे। और छोटा सा वीडियो रहेगा हमारा अग्नाशय वीडियो रहेगा। सबसे इसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है लीवर, और दूसरी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, दूसरी में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है अग्नाशय होती है। तो अग्नाशय का अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के साथ, और आज तक यही फिर मिलेंगे हम लोग एक साथ, ठीक है। बाय बाय और सबको नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग तुरंत लीजिए इसको।